हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो वैरियर। आज डे 79 में हम बात करने वाले हैं ता वर्ग और पा वर्ग में जो लास्ट क्लास थी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम बात करेंगे शा प्लस स्वा ऑब्लिक सट, ये साथ में प्लस रा हुक आए तब क्या करेंगे। अभी जैसे ट्रे लिखना था तो ट्रे इस तरह से लिखते थे, लगता राहुक पहले था, पढ़ा बाद में जाता था। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रे लिखता था। लेकिन अगर स्ट्रे लिखा होगा तो सा आ गया या स्वा आ गया या सट आ गया। ठीक है, इनका लूप प्लस या इनके लिए जो व्रत बनाया जाता है, सा का व्रत प्लस रा का हुक, ये किस तरह से ऐड करेंगे इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये किस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है और कैसे आपको अन्य प्रणालियों से अलग करता है। अगर अन्य प्रणाली के हैं आप, कोई भी अन्य दूसरी प्रणाली आपने सीखी है तो आपको बहुत ये काम देने वाली चीज़ है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। बात करते हैं, ट्रे लिखना है आपको तो सिंपली ये आपका ट्रे हो गया। ठीक है, रा का हुक लगा हुआ है, टा लिखा हुआ है, ट्रे हो गया। ठीक है, अगर आपको लिखना स्ट्रे स्ट्रे लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सा का लूप बनाएंगे और ये दिशा जो है आपकी वही रहेगी रा हुक वाली। ठीक है, ये किस तरह से स्ट्रे लिखा हुआ है ये मैं आपको बता दूँ। सा लिखा है, फिर ट्रे लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये सा बना और फिर ये ट्रे बना। अगर इसको इसके ऊपर रख दें, इस एक तरीके से जो बच्चे पज़ल खेलते हैं उस तरह से आप इसको देखें। अगर इसको हम इस पे रखें, सुपर इम्पोज कर दें, तो ये इस तरह से आ जा रहा है। ठीक है, ये अलग नहीं होगा, ये इसी में रहेगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस लूप को, तो इसके अंदर व्रत भी है और ये चीज़ भी छुपी हुई है। ठीक है, जो हिडन है वो भी पार्ट इसी के अंदर है, इस चीज़ को दिखाना है। ठीक है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो, लेकिन इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किस तरफ से बना, इस तरफ से ही बनेगा, स्ट्रे हो गया ये, इस तरफ का लूप इधर छुपा हुआ है। ठीक है, अगर आपको लिखना स्प्रे, स्प्रे के लिए पा से पहले क्या है, सा पा, स्प्रे हो गया। ठीक है, इसमें सा भी है, पा के साथ रा का हुक भी लगा हुआ है। ठीक है, ये किस तरह से है, ये सा का व्रत हो गया और प्रे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इसके ऊपर रख दिया मैंने, प्रे को उठा के इस व्रत पे रख दिया तो सुपर इम्पोज करेगा तो ये आपका कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्प्रे हो गया आपका। इसके बाद आपका लिखना है स्ट्राइक। स्ट्राइक में देखिए सट का लूप है। ठीक है, स्ट्राइक में तो इसमें क्या करेंगे, सा का आई, चूँकि आई का ध्वनि आ रही है यहाँ पे तो पहले स्थान पर रहेगा, लाइन के ऊपर रहेगा, स्ट्राइक हो गया ये। ठीक है, अगर आप ये साथ ही बीच में भी आता है, ये चीज़ सिर्फ शुरू में नहीं मध्य में भी आता है। और किस तरह से आता है, अगर आपको हम बताएं, पुरस्कार लिखना है। देखिए पुरस्कार तो पुरुष हो गया। ठीक है, पुरुष इस तरह लिख गया और फिर इसी में कार। ठीक है, अब ये किस तरह से जोड़ा, देखिए ये पुरुष हो गया आपका। ठीक है, और इसी में हमने कार जोड़ना है। अगर इसको हम उठा के इस पर रख दें तो यहाँ से ये ऐसे जुड़ गया। तो यही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अगर हम आपको देखिए, ये पुरुष हो गया, इसी में कार जोड़ दिया, का जोड़ दिया तो वो पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लिखना है तस्कर तो देखिए ता लिखा, सा लिखा और का लिख दिया, ये हो गया तस्कर। ठीक है, लाइन पर रहेगा तस्कर। इसके बाद आपको लिखना है सीकर। देखिए सबसे पहले क्या है, सा है तो ये लिख दिया। अगर कर लिखना है, कर ये है, ये उठा के इसके ऊपर रखा तो कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, का से पहले है ई की मात्रा, थर्ड प्लेस वॉवेल, तो वो मैंने का से पहले लगा दी है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। सीकर किस तरह लिखा है, सीकर हो गया आपका। ठीक है, लेंथ का विशेष ध्यान रखेंगे।
सीकर के बाद अगर आपको लिखना है सागर, ठीक है, सा में देखिए आ की मात्रा है यानी कि लाइन के ऊपर रहेगा, और सागर ये हो गया। गा से पहले आ का स्वर है तो वो मैंने पहले लगा दिया है। अगर आपको लिखना है सुप्रीम, देखिए ये प्रणाली इसीलिए अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉजिक और सब चीज़ें अधिक हैं, समझना मुश्किल है, लेकिन ये काम आसान कर देती है। सुप्रीम लिखना है तो सुप्रीम के लिए ये आ गया सुप्रीम, ठीक है। इसमें पा में रा भी जुड़ा हुआ है, तो पा से पहले क्या है, ऊ का स्वर है तो यहाँ पे लगा दिया। पा के बाद क्या है, ई का, तो थर्ड प्लेस माँ के पहले आ गया, सुप्रीम हो गया, ठीक है। अगर आप देखें सुघड़, सुघड़ लिखना है, ये आपका सुघड़ हो गया, ठीक है। अड़ा को क्या लिखते हैं, रा लिखते हैं, ये सा हो गया, और घड़ को घर लिखेंगे, ये घर हो गया, ठीक है। ये सा प्लस घर, ये सुपर इम्पोज कर लिया इसके ऊपर। सा से पहले ऊ का स्वर है, यहाँ पे आ गया सुघड़ हो गया। इस तरह से इसको हम क्या पढ़ेंगे, सुघड़, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लिखना है संग्राम, देखिए संग्राम लिखना है तो संग के बाद ये क्या हो गया, ग्राम, ठीक है। संग्राम इस तरह से हो गया। तो गा के बाद क्या है, आ का स्वर है, यहाँ पे लिखा दिया, और ये जो अनुनासिक है ये संग्राम, आ प्लस अन्य स्वर है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लगा देंगे, ये दिखाएगा हमारा कि अनुनासिक के है, यहाँ पे बिंदु लगेगा, ठीक है। इसको बिंदु को दिखाने के लिए हमने डैश लगाया है पैरेलल, ठीक है। आ का स्वर ऐसे लगाया जाता है, लेकिन ऐसे न लगा के पैरेलल कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे अनुनासिक के है, बिंदु आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद लिखना है संघर्ष, देखिए किस तरह से, देखिए सा हो गया और घर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए सा घा और सा, ठीक है, ये संघर्ष हो गया। अब ये जो बिंदु है अनुनासिक दिखाने के लिए, इसको ये बीच में संघर्ष दिखा दिया। स्टॉपर आपने देख लिया कैसे लिखेंगे, स्टॉपर देख लेते हैं। 60 का लूप है, पर है, तो 60 का लूप ऐसे बनता है, ठीक है। और इसी में पर जुड़ गया तो इसी में पा जोड़ देंगे, किस तरह से, स्टॉपर हो जाएगा। तो पा से पहले आ की मात्रा है औ की, तो ये फर्स्ट प्लेस पे औ लगा देंगे, ठीक है, ये लाइन के ऊपर रहेगा, स्टॉपर हो जाएगा, ठीक है। 60 का लूप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसी में पर जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर फिट कर दिया है। स्टॉपर के बाद अगला शब्द है भास्कर। भास्कर किस तरह से लिखते हैं, तो पहली चीज़ भा में आ का स्वर है, लाइन के ऊपर रहेगा, ये भा हो गया, सा हो गया, ठीक है, भास, और इसमें कर जोड़ दिया, ठीक है। इसको बिना पेंसिल या पेन लिफ्ट किए हम एक साथ बनाएंगे, देखिए भास्कर, ये इस तरह से हो गया, ठीक है, भास्कर इस तरह से हो गया। भास्कर के बाद है पुष्कर। पुष्कर को आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए पा हो गया, सा हो गया, कर हो गया, ठीक है, लाइन के नीचे रहेगा क्योंकि पा में ऊ का स्वर है, तो ये पुष्कर हो जाएगा, ऊ चाहे तो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। स्टिकर लिखना है, देखिए शर्ट का लूप है, यहाँ पे शर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट इस तरह से होता है, ये देखिए का से पहले ई की मात्रा है, छोटी ई की सबसे पहले, तो वो ऊपर आ गई, स्टिकर हो गया, ठीक है। स्टिकर के बाद अगला शब्द है आपका स्वीकृति। देखिए बहुत यूज़ आता है, ये विधेयक स्वीकृत हो गया है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई, इस तरह से बहुत सारे शब्द आते हैं। और स्वीकृति में स्व का लिए क्या बनाते हैं, बड़ा व्रत बनाते हैं, का हो गया और ती हो गया, ठीक है। अब जैसे किस तरह से जोड़ा, देखिए स्व है, ये स्व का गोला हो गया, कृति है, कृति इस तरह से होता है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो हिस्सा है ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन है इसी में, ठीक है। इस तरह से स्वीकृति हो गया। स्वीकृति में का से पहले ई की मात्रा है, तो वो यहाँ पे लगा दी, का से पहले थर्ड प्लेस, ठीक है, स्वीकृति हो गया। इसके बाद स्वकर्म लिखना है। स्वकर्म आप किस तरह से लिखेंगे, स्व हो गया, का हो गया, म हो गया, ठीक है, का के साथ में रा का हुक इसमें ऐड है। स्वीकार लिखना है, स्व का गोला ये हो गया, कार इसी में जोड़ दिया, ई की मात्रा यहाँ पे लगा दी,
अगला शब्द स्वीकारोक्ति है। देखिए इस तरह से स्वीकारोक्ति है। इसको कैसे लिखेंगे? इसमें स्व हो गया, कार हो गया, फिर कारो हो गया, उसके बाद का फिर है, फिर का एक जोड़ा, फिर ती हो गया। ठीक है, ये इसमें दो का बने हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। डबल लेंथ जो है इसकी डबल रहेगी। ठीक है, यही फ़र्क आएगा। इसको स्पष्ट बनाएंगे उतना ही आराम रहेगी आपको पढ़ने में। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये तो हो गए। अगर साव्रत रेखाओं पे आरंभ में या मध्य में रा और लाहुक के अंदर कैसे लगाते हैं, जैसे आरंभ में है, अभी एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। इसके आगे जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। ठीक है, इसके में देखते हैं कैसे सफ़र लिखना है आपको। सफ़र लिखना है। सफ़र आपको किस तरह लिखेंगे? देखिए सा है। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए फ़र कैसे लिखेंगे। फ़र ये हो गया आपका, फ़र ये होता है। अब सा इसमें लगाना है, सा का व्रत, तो सफ़र ये हो गया। ठीक है, ये कम गहरा होगा तो फ़र होगा, और ज़्यादा होगा अगर जैसे ये ज़्यादा घुमा देंगे। चलिए मैं स्पष्ट फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये साव्रत है, अगर फ़र ऐसे लिखा है, ठीक है, ये कम यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर सफल लिखना होता है तो ये ज़्यादा घुमा देते हैं, सफल हो जाता है। ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये इसमें लाहुक दिखाता है और ये राहुक दिखाता है। ठीक है, यही फ़र्क है सफ़र और सफल में। साव्रत थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो समझ गए किस तरह से साव्रत लगाते हैं। सफ़र लिखना है, सफ़र ये हो गया आपका। ठीक है, सफ़र के बाद आपका हो गया समर लिखना है आपको। अगर देखिए मर लिखना होता तो ये होता, इसी में सा लगा दिया। ठीक है, तो किस तरह से लगाएंगे? समर। ठीक है, इसको आप बार बार लिख के अभ्यास करेंगे तब ये आपको ईजिली बनेगा। ठीक है, समर लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद है सफल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सफल ये हो गया। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है, सफ़र और सफल। ठीक है, सफल के बाद है सबल। सबल अगर लिखना है तो बल में, देखिए बल होता तो ऐसे लिख जाते, सबल है तो इसमें व्रत लगा होगा, ये इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, सबल मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये सबल हो गया। ठीक है, सबल के बाद आपको लिखना है मिस्त्री। मिस्त्री के लिए माँ है। देखिए माँ में थर्ड प्लेस वॉवल है, तीसरे स्थान का, मिस्त्री हो गया। मिस्त्री आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद सप्लाई लिखना है। सप्लाई लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? सफल लिख जाएं, सफल तो हम लिख सकते हैं, सफल हो गया। आई लिखाना है। ठीक है, आई कैसा है? ला के बाद है तो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। पा के बाद ही है आई। ठीक है, सप्लाई इस तरफ से लिखा जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे है, डिप्थोंग लगाएंगे। सप्लाई के बाद साइकिल लिखना है, साइकिल। साइकिल किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए साई में आई, सा प्लस आई है तो ये लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पे है, साइकिल हो जाएगा। ठीक है, का में ई का स्वर है वो यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद लिखना है पॉसिबल। अंग्रेजी शब्द है, ये किस तरह से लिख सकते हैं देखिएगा। पा लिख दिया, सा लिख दिया और इसी में बल लिख दिया, और के लिए ये लगा दिया, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सेटल लिखना है, सेटल। देखिए टल तो आपको पता है किस तरह लिखा जाएगा, टल ऐसे लिखा जाता है, सेटल लिखना है तो ऐसे हो गया। ठीक है, सेटल के बाद लिखना है क्षेत्रीय। देखिए क्षेत्रीय कैसे लिखेंगे? ये का प्लस सा होता है, छा जो बना है ये का प्लस सा होता है, और फिर त्रीय है ता प्लस राहुक। देखिए का प्लस सा। ठीक है, और
ई प्लस अन्य स्वर के लिए हम यहाँ पे क्षेत्रीय में ई प्लस अन्य स्वर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसकी आउटलाइन समझ लीजिए। का हो गया, शा हो गया, त्री हो गया। ठीक है, लाइन पर रहेगा। ई प्लस अन्य स्वर यहाँ पे आ रहा है। एंड में देखिए क्षेत्रीय ई प्लस अन्य स्वर जो है, ई प्लस अन्य स्वर ये इतना बड़ा लिखा जाएगा। का, सा, ता, रा का हुक, फिर ई प्लस अन्य स्वर। ठीक है, इतना कुछ क्षेत्रीय में है। सचल लिखना है। देखिए सचल आप सिंपली भी लिख सकते हैं, सा चल। सचल ऐसे लिख सकते हैं या चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सचल दोनों ही सही हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको लिख सकते हैं। सजल लिखना है, वो भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सजल या फिर सजल। ठीक है, सजल के बाद आता है फिजिकल। देखिए फिजिकल में पहला तो फा हो गया। जा के लिए हमने व्रत बना दिया। ठीक है, नीचे बिंदु रखा हुआ है, जा है, और फिर कल लिख दिया इसी में, फिजिकल हो गया। फा काट दिया। ठीक है, फिजिकल के बाद बाइसिकल लिखना है। बाइसिकल, बाइसिकल में सबसे पहले तो बाई हो गया। ठीक है, सिकल लाइन के ऊपर ही रहेगा, ये पूरा ध्यान रखेंगे। बाइसिकल। ठीक है, बाई, सा और फिर कल, ला का हुक है। ठीक है, बाइसिकल के बाद पेस्ट्री लिखना है। पेस्ट्री, देखिए पे ये हो गया, सा हो गया, ट्री हो गया, पेस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद है जहाँ सिर्फ अंदर, जहाँ पे रा हुक लगाना पॉसिबल ना हो, यानी कि सुविधाजनक ना हो, तो वो किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है पोस्टल। देखिए पोस्ट ऐसे लिख देंगे, पोस्ट इस तरह से लिखा जाएगा। शर्ट का लूप लगा दिया तो फिर हम ला कैसे जोड़ेंगे, या ला ऐसा जाएगा तब भी नहीं स्पष्ट बनेगा, इधर से ला नहीं सकते, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टल को लिखने के लिए देखिए पोस्टल, ये इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। पिस्तौल लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। पिस्तौल के लिए भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पा हो गया, सा हो गया, ता हो गया, ला हो गया। ठीक है, लाइन के नीचे से पा, लाइन के नीचे रहेगा पिस्तौल, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, पिस्तौल। इसके बाद अगला शब्द है निष्फल। निष्फल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए निष्फल आपको पूरा लिखना होगा। ना हो गया, सा हो गया, फा हो गया, ला हो गया, निष्फल। ठीक है, निष्फल के बाद हिस्ट्री लिखना है। इसमें आप लूप नहीं बना सकते। ठीक है, हिस्ट्री ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री आपका इस तरह नहीं लिखा जाएगा। हिस्ट्री आपका लिखा जाएगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद निश्चल लिखना है। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जहाँ पे नियम आपके लागू नहीं होंगे। निश्चल लिखना है तो निश्चल ये हो गया आपका निश्चल। ठीक है, निश्चल के बाद निश्चल लिखना है तो निश्चल ये हो गया आपका निश्चल। निश्चल के बाद लिखना है कोस्टल। कोस्टल ये हो गया आपका कोस्टल। कोस्टल के बाद अगला शब्द है हॉस्टल। यहाँ पे आपके लूप नहीं बनेंगे, हॉस्टल हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है कि हुक जो है मध्य में लगाया जाए। ठीक है, रा और ला हुक का उपयोग ऐसी दशाओं में भी किया जाता है जहाँ पे दीर्घ स्वर हो। दीर्घ स्वर के लिए हम क्या करते हैं, दीर्घ स्वर को अलग करने के लिए एक छोटा सा बिंदु वहाँ पे लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भी है, क्योंकि हम वो मिस कर देते हैं तो हमारा एक्यूरेसी ख़राब हो जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसके बाद है, देखिए दीर्घ स्वर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं। पहला एग्जाम्पल है दरबार। ठीक है, अगर हमें लिखना है दरबार, दरबार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है,
लॉन्ग वॉवेल प्लस हुक है, क्या कर सकते हैं, दीर्घ स्वर है प्लस हुक है। तो यहाँ पे देखिए दरबार लिखना है, दर हो गया, बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे आ का है दीर्घ स्वर है, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे व्रत बनाते हैं, ठीक है। रोजगार लिखना है, रोजगार लिखना है, तो रा हो गया, जा हो गया, गार हो गया, ठीक है। रोजगार में जो दीर्घ स्वर आ रहा है इसको दिखाने के लिए छोटा सा व्रत बनाया है, ठीक है। देर लिखना है, देर ये हो गया आपका, ठीक है। देर के बाद अगर आपको लिखना है बेरोजगार, देखिए बे हो गया, ये आपका बे हो गया, रो हो गया, जा हो गया व्रत वाला, फिर ये गार हो गया, बेरोजगार, ठीक है। सॉरी, बेरोजगार में ठीक है। पार्क लिखना है, जब यहाँ पे लगाना संभव नहीं होता है, यहाँ पे मात्रा लगेगी, जब यहाँ लगाना संभव नहीं होता है तो हम उसके ऊपर विपरीत दिशा में भी लगाते हैं, ठीक है। इसलिए ये नियम स्पष्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पार्क लिखना है, पार्क के लिए देखिए पा में आ का स्वर है, पार हो गया, इसी में का जोड़ दिया, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर और प्लस आपका हुक आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे व्रत बनाया है छोटा सा। जंजीर लिखना है, देखिए जा हो गया, ना हो गया, जीर हो गया, यहाँ पे व्रत बना दिया, ठीक है। काल लिखना है, काल लिखने के लिए क्या करेंगे, ये काल आपका व्रत हो जाएगा, ठीक है। आकार लिखना है, आकार, देखिए आ के लिए तो आपका बिंदु हो जाएगा, और फिर कार में जो व्रत प्लस दीर्घ स्वर है उसके लिए हमने छोटा व्रत नीचे बनाया, ठीक है। कारबार लिखना है, कार हो गया, बार हो गया, ठीक है। कारबार के लिए व्रत बना दिया। अधेड़ लिखना है, देखिए इस तरफ का हुक, इस तरफ की चाप बाई चाप क्यों बनी, क्योंकि आ पहले था, ठीक है। धेड़ लिखना है, ए प्लस अड़ा के लिए रा का हुक बना है, ठीक है। रा हुक बना है अड़ा के लिए, और धे में ए की मात्रा है, इसको दिखाने क्या क्या दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर प्लस रा हुक है, इसलिए यहाँ पे व्रत बनाया है, ठीक है। कार्मिक लिखना है, कार्मिक कैसे लिख सकते हैं, कार हो गया, माँ हो गया, कार्मिक हो गया, ठीक है। मालगुजारी लिखना है, देखिए माल हो गया, ठीक है, गा हो गया, फिर जा के लिए व्रत हो गया, फिर इसी को ऊपर खींच दिया, री हो गया, मालगुजारी, ठीक है। और जो आ के लिए यहाँ पे हुक लगाया है, आ प्लस दीर्घ स्वर प्लस हुक है, इसके लिए व्रत बना दिया है। उसके बाद है अगला शब्द पार्षद, पार्षद इस तरह लिखा जाएगा, क्लियर। पार्षद के बाद अगला शब्द है मारधाड़, मारधाड़ लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए मार हो गया, धाड़ हो गया, ठीक है। लेकिन मार और धाड़ में क्या करेंगे, दोनों जगह व्रत बनेगा, क्योंकि दोनों जगह दीर्घ स्वर प्लस हुकल बनाया है मैंने, ठीक है। बेकार लिखना है, देखिए बे आपका ये हो गया, कार ये हो गया, ठीक है। बे तो ऐसे हो गया, कार में व्रत बना दिया छोटा सा। उपकार लिखना है, पा हो गया, कार लिखने, उपकार, ठीक है। यहाँ पे आप ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप पढ़ सकते हैं उपकार, ठीक। इसके बाद है बिगाड़, तो बा हो गया और गाड़ हो गया। गार लिखते हैं, ड़ा के लिए रा भी लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बिगाड़ आप इस तरह से लिखेंगे। अगला शब्द है अंधेर, ठीक है। आ के लिए यहाँ पे
बीच में डैश लगाएंगे, डैश वॉवेल है। इसके बाद है पनीर, पा हो गया लाइन पर और नीर लिख देंगे, ठीक है, पा नीर। पनीर में अगर आप देखें तो ई प्लस राहुक है, दीर्घ स्वर, बड़ी की मात्रा है, दीर्घ स्वर है, प्लस राहुक है, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हुक व्रत बना देंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो अन्य चीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डार्क डैश वॉवेल में किस तरह से उनको दिखाया जाता है वॉवेल्स को, इस तरह के एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे आपको लिखना है चोर, ठीक है, चोर के लिए आपका ये चर लिखा है, ओ के लिए ये मात्रा आती है, लेकिन ये दीर्घ स्वर दिखाने के लिए क्या करते हैं, डबल डैश कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है छोड़, छोड़ के लिए क्या करेंगे, ये छोर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और कट कर देते हैं, तो ये ओ की मात्रा, ये महाप्राण या कटे व्यंजन के द्रुत स्थान पर अलग करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। डबल डैश इसलिए लगाया गया है, ये अलग करने का, डार्क जो वॉवेल्स हैं उनको अलग करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। घोर लिखना है, घोर लिखना है तो ये आपका घोर हो गया, ये 2 बार काट दिया है, घोर, इसी में ओ की मात्रा भी है। स्कूल लिखना है, स्कूल हो गया, ठीक है। ये डबल डैश आपका दिखाता है लॉन्ग वॉवेल्स, यानी दीर्घ स्वर जो गहरे डैश द्वारा दिखाए जाते हैं, ठीक है, गहरे बिंदु द्वारा या गहरे डैश द्वारा, ठीक है। इसमें केवल डैश वाले स्वरों के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है मूर्ख, मूर्ख इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ, ठीक है, डैश है, डैश द्वारा दिखाते हैं, या डबल लगा दिया तो दिखाता है मूर्ख, ठीक है। गौर है, यहाँ पे 2 बार अगर डैश कर दिया तो मतलब गौर, दीर्घ स्वर है, ठीक है। दौड़ लिखना है, दौड़ लिखेंगे, ये पढ़ा क्या जाएगा, दौड़, ठीक है। दूर लिखना है, दूर, ये आपका दूर हो गया। इसके बाद कमज़ोर लिखना है, कमज़ोर, तो ये आपका कमज़ोर, कम के लिए क्या करते हैं, बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कमज़ोर हो गया। कमज़ोर के बाद अगला शब्द है चूर, तो चूर आपका थर्ड प्लेस वॉवेल यहाँ पे आ गया, चूर लॉन्ग वॉवेल है, लॉन्ग मतलब दीर्घ स्वर, ठीक है। जोर लिखना है, जोर आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद लघु स्वर और दीर्घ स्वर चिन्ह को भी हुक युक्त व्यंजनों में लगाया जा सकता है। किस तरह से, वो एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। चिढ़ लिखना है तो ये चिढ़ हो गया आपका, देखिए रा जो है आपका ड़ा भी दिखाता है और ढ़ा भी दिखाता है, इस तरह ये चिढ़ हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है मुर्गी, तो मुर्गी ये हो गया, ठीक है, मुर्गी ये। उसके बाद सीनियर लिखना है, देखिए इसमें यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि किस तरह से जब हुक भी आए और दिस्वर भी आए, ठीक है। सीनियर लिखना है, सीनियर, ई प्लस अन्य स्वर इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है, सीनियर हो गया। इसके बाद अगर आपको लिखना है इंजीनियर, इंजीनियर लिखना है तो इन हो गया, जी हो गया, ठीक है। नियर के लिए क्या करेंगे, निर लिखेंगे, ई प्लस अन्य स्वर, ईयर, ई प्लस अन्य स्वर जो लिखा है ईया, ई प्लस ईयर जो अन्य स्वर, ठीक है, ये आ रहा है ध्वनि, ये आ रही ई अ र, ठीक है। तो इसके लिए इन हो गया, पहले यहाँ पे लगा दिया आ, ई की मात्रा, ना, जा, निर, ई प्लस अन्य स्वर यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। जूनियर लिखना है, जूनियर आप किस तरह लिखेंगे, जा हो गया, नियर हो गया, ई प्लस अन्य स्वर उसी में जोड़ दिया, ठीक है। और जूनियर के लिए ऊ की मात्रा यहाँ पे ऊपर पहले लगा दी, ठीक है। इसी के साथ सारे आपको रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर और वाक्यांश बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और है पुनरावृत्ति, जो कि जैसे कुछ शब्द होते हैं जो जैसे रिपीट करते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।